क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग करंट के बारे में, और साथ ही साथ इस चैप्टर जो हम लोग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस चैप्टर से मान सकते हैं कम से कम आपका 2-3 क्वेश्चंस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस सेमेस्टर एग्जाम्स दोनों में रहता है। तो ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चार्जिंग करंट से भी ऑब्जेक्टिव देता है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि चार्जिंग करंट होता क्या है। अगर हम बात करेंगे चार्जिंग करंट का, चार्जिंग करंट, तो ये जो चार्जिंग करंट है कैपेसिटर्स, ये ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है उसी के कारण से आपका चार्जिंग करंट का फ्लो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, ये आपका लाइन है, तो कैपेसिटेंस ग्राउंड के बीच आपका फॉर्म हो रहा होगा। ये आपका मान लें कि ग्राउंड है और इसके बीच कैपेसिटेंस सी होगा, पोटेंशियल मान लें कि इसके बीच फेज वोल्टेज वी फेज होगा। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसमें अगर हम बात करें चार्जिंग करंट इससे होकर फ्लो करेगा IC। तो इस चार्जिंग करंट का अगर हम बात करेंगे, चार्जिंग करंट का वैल्यू कितना होगा, चार्जिंग करंट IC इक्वल टू होगा V फेज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस है, तो इसका रिएक्टेंस भी होगा XC। अगर हम रिएक्टेंस का बात करेंगे तो V फेज डिवाइड बाई रिएक्टेंस को आप लोग जानते होंगे ओमेगा C होता है, ठीक है। XC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा C, C पर फेज में होगा, ठीक है। ये जो XC जो होता है पर फेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से बताइए ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, बताइए 2πf लिख सकते हैं, V फेज 2πf लिख सकते हैं, और C लिख सकते हैं, यानी चार्जिंग करंट IC इक्वल टू हो जाएगा 2πfc इंटू कितना, V फेज। ये आपका चार्जिंग करंट का फॉर्मूला होगा। यानी कि चार्जिंग करंट इस लाइन के बीच फेज वोल्टेज होगा, उस पर निर्भर करेगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, तीनों पर निर्भर करेगा। यानी कि चार्जिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, एज वेल एज क्या, ये वोल्टेज के आधार पर इसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्जिंग करंट है। अब हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 4-5 में ही कम से कम आपका 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा होगा, इसी से डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। तो ध्यानपूर्वक ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप तब तक इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, एक आपके पास बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। इस शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देखिए और इसको आंसर को आप दीजिए। हम आपको सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं। चलिए देखिए, आपसे क्या बोला है, ध्यान दीजिए। जो बोला है कि लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ़ लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज देन व्हाट इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस पर क्या पड़ेगा। देखो हमारा ध्यान दो, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका लंबाई को बढ़ा रहा है, इसका लंबाई को बढ़ा रहा है, ना तो इसका शेप साइज में चेंज हो रहा है और ना ही इसका दूरी में चेंज हो रहा है। लेंथ को इंक्रीज करने से पहले इतना है, अब इस लंबाई को क्या किए हैं, इस लंबाई को इतना बढ़ा दिए हैं। पहले L इतना था, अब क्या हो गया है, L डैश हो गया। पहले से L था, अब L डैश हो गया है। इंक्रीज है, यही क्या क्या बताओ, इंक्रीज कर गया है। इससे देखो इसके बीच दूरी बढ़ा, क्या GMR चेंज करेगा, क्या GMR चेंज करेगा, GMR नॉट चेंज, नॉट चेंज होगा। GMD चेंज करेगा, क्या ये भी नॉट चेंज करेगा। GMD GMR ये चेंज नहीं करेगा। तब फिजिकल लेंथ पर हम लोग बात करते हैं। फिजिकल लेंथ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं GMD GMR इसमें नहीं चेंज करेगा। क्यों, GMD किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है। तो दो कंडक्टर के बीच ABC 3 फेज है, ये तीनों के बीच आपका दूरी नहीं बढ़ा है, तो ये दूरी भी नहीं, साथ ही साथ कंडक्टर का रेडियस नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं किसी को खींच करके बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन सेम आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का पहले था वही है, एडिशनल कंडक्टर लगा करके ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया गया है। इसका मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस R जो होता है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है से बताओ रोयल बाई ए होता है ना, रोयल बाई ए। अब बताइए कि हमारा लेंथ इंक्रीज कर गया है, लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या करेगा, बताइए इंक्रीज करेगा कि नहीं, इंक्रीज करेगा। यस, इसका आंसर इंक्रीज होगा। L इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे साई बाई आई होगा। अगर बताइए रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, आपका ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस को बढ़ने से करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए
रेजिस्टेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। करंट घटेगा तो इंडक्टेंस क्या होगा बताइए, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस, अभी इतना ही दूर का कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, अब बढ़ गया तो सी इक्वलेंट क्या होता है बताओ, C1 + C2 होगा, पैरेलल में है तो ये और बढ़ते ही जाएगा। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या होगा बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी से बताइए। कैपेसिटेंस इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस इफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, एक्सेल बराबर बताओ क्या होता है, 2πfl होता है। जब एक्सेल बराबर 2πfl होता है तो ध्यान दो, एल क्या हुआ बताइए, एल क्या हुआ बताइए, इंक्रीज किया है। एल इंक्रीज करने से एक्सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि क्या कर जाएगा बताइए, इंक्रीज कर जाएगा। यस, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान से देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, एक्सी इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1/2π/fc होता है। यहाँ पर देखो सी इंक्रीज किया है तो सी को इंक्रीज करने से एक्सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यूएल, क्यूएल इक्वल टू हम लोग क्या बात कर सकते हैं, आई इंटू एक्सएल बात कर सकते हैं। तो एक्सएल देखिए क्या हुआ, एक्सएल बढ़ा है, एक्सएल को बढ़ने से क्यूएल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। व्हाट अबाउट द क्यूसी, क्यूसी बराबर क्या, आई इंटू एक्सी लिख सकते हैं। एक्सी हमारा देखिए घटा है, क्यूसी भी क्या करेगा, घटेगा। घटेगा मतलब क्या करना, डिक्रीज करना। व्हाट अबाउट द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट का फार्मूला हम लोग क्या देखें, 2πfc इंटू कितना, VFH। अब यहाँ पर देखिए सी को देखिए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आईसी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चंस में आपको इतना सारा नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। इफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेड देन व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑन चार्जिंग करंट, ऑप्शन ए इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। या फिर दूसरा होगा व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस, व्हाट अबाउट द इंडक्टेंस, व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस, व्हाट अबाउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस तरह से इतना सारा क्वेश्चंस हम एक ही में देने का मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाए तो आप घूमे नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो, आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। इसलिए हम एक ही क्वेश्चंस में इतना सारा क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग देखें। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, विदिन 1 मिनट के अंदर नोट कीजिए आप जल्दी से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा। देखिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया, अगला क्वेश्चन में आपको आंसर कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ने बोला कि द रेडियस और डायमीटर, रेडियस या डायमीटर कंडक्टर का चेंज किया जाए, यानी कि कंडक्टर का शेप साइज को पतला या मोटा कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तब आपका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ चेंज में इंक्रीज लिखा है, अगर बढ़ा दिया जाए इसको, सेम दूरी का कंडक्टर इसको मोटा कर दिया जाए, मोटा कर देने से रेडियस क्या होगा बताओ, ग्रेटर हो जाएगा। रेडियस पर कौन सा डिपेंड करता है, GMR, तो GMR क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा। अब देखिए R इक्वल टू हमारा क्या होता है बताओ, ρL/A। अब डायमीटर बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, घटेगा, घटेगा या नहीं घटेगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। व्हाट अबाउट द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, L इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 0.2 या 2 इंटू जो भी है 2 इंटू 10⁻⁷ ln GMD/GMR, ऐसा होता है भाई बताओ। अब GMD/GMR, यहाँ से GMR क्या हो गया, बढ़ गया, GMR बढ़ गया तो इंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बताओ, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अभी पढ़े हैं ना हम लोग, 2πε0 ln D/R। दूरी में कुछ नहीं बोला है, रेडियस में बोला है, रेडियस आपको बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ने से ए वाला टर्म घटेगा, ओवरऑल डिनोमिनेटर घटेगा, तो ओवरऑल ए वाला क्या होगा, बढ़ेगा, यानी क्या कर जाएगा बताओ, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्स में आना फिक्स है, क्या आएगा ही ऑब्जेक्टिव में। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, एक्सेल का क्या फार्मूला होता है बताओ, 2πfl होता है, 2πfl होता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, एल हमारा क्या हो रहा है बताइए, घट रहा है, एक्सेल भी क्या करेगा, घटेगा, यानी कि क्या होगा, डिक्रीज करेगा, होगा आंसर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, एक्सी इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 कितना 2πfc। अगर ये सी कब देखो, सी इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ए भी क्या करेगा हमारा बताइए, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा।
व्हाट अबाउट द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्यूएल जो होता है, क्यूएल इक्वल टू आई इंटू कितना होगा एक्सएल, एक्सएल हमारा देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्यूएल क्या होगा, घटेगा। क्यूएल मतलब रिएक्टिव पावर इंडक्टिव केस में, ये क्या करेगा बताइए, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। रिएक्टिव पावर क्यूसी कैपेसिटी वाला क्यूसी बराबर क्या होगा, आई इंटू एक्सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सी देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्यूसी भी क्या करेगा, घटेगा। ये भी क्या करेगा बताइए, डिक्रीजेज होगा। व्हाट अबाउट द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट आई सी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े बताइए, 2 पाई एफ सी इंटू कितना भी। अब देखिए वहाँ से हमारा ध्यान दीजिए, सी अगर डिक्रीज करेगा, सी देखिए क्या कर रहा है, सी इंक्रीज कर रहा है, तो सी को इंक्रीज करने से आई सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि चार्जिंग करंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये सब आपका एक ही में सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से हो सकता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सारे को एक साथ करके आपको समराइज करके मैं दे रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और आप एग्जाम में सही आंसर दे पाएँ, क्योंकि सही आंसर देना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके। ठीक है, क्लियर है। तो इतना आप देखिए, हम क्वेश्चन को चेंज करें, जल्दी से आप नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी को वेरिएशन करके हम लोग देख रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो क्या करेगा, बोला क्वेश्चन में यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, सबसे पहला क्वेश्चन में लेंथ को बढ़ाएं, दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग बात किए उसमें हम लोग क्या बढ़ाएं बताइए, पहला में हमारा लेंथ था, दूसरा में कोई और चीज़ हम लोग इंक्रीज करके देखें, रेडियस डायमीटर को। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देख रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके देखेंगे तब ध्यान से देखिए कि रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडक्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्यूसी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो होगा से इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, आर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। कैसे बताओ, आर ए सी जो होता है इसे क्या 1.6 टाइम्स ऑफ आर डी सी होता है ना यार। ये किसके कारण से आया था, स्किन इफेक्ट के कारण से। यानी कि स्किन इफेक्ट जो होता है, स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ होता है। स्किन इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो आर ए सी उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा, इसको करने से ना तो जी एम डी बढ़ेगा ना तो जी एम आर बढ़ेगा, घटेगा। तो ये नहीं घटेगा तो इंडक्टेंस में क्या होगा, नो चेंज होगा। जी एम डी किस पर, फ्रीक्वेंसी पर नहीं, दो भी कंडक्टर के बीच दूरी पर निर्भर करता है। जी एम आर किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। तो ना तो रेडियस चेंज हो रहा है ना दूरी चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। अगर हम बात करें कैपेसिटेंस पर, कैपेसिटेंस में भी दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो डी ना तो आर, इसमें भी क्या होगा बताइए, नो चेंज। व्हाट अबाउट द एक्सएल, एल नहीं चेंज कर रहा, एल नहीं चेंज कर रहा, बट एफ तो चेंज कर रहा है ना। एफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एफ को इंक्रीज करने से एक्सएल क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा। एक्सी, एफ इंक्रीज करने से एक्सी क्या करेगा बताइए, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज होगा। इस तरीके से हम लोग क्यूएल का बात करेंगे। एक्सएल देखिए इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सएल इंक्रीज करने से क्यूएल क्या करेगा बताइए, डिक्रीज करेगा। क्यूएल डिक्रीज करेगा, एक्सएल इंक्रीज करेगा। एक्सएल अगर इंक्रीज करेगा तो देखिए क्यूएल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सएल इंक्रीज करा तो भी क्या करेगा बताइए, इंक्रीजेज होगा। क्लियर। अगर हमारा एक्सी का बात करेंगे तो एक्सी देखो क्या है, एक्सी डिक्रीज करने से क्यूसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम चार्जिंग करंट आईसी का बात करेंगे तो चार्जिंग करंट आईसी का अगर हम बात करेंगे तो आईसी क्या होगा, ध्यान दीजिए, आईसी डिक्रीज करेगा। आईसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आईसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस टाइप से आंसर देके, इस टाइप से आपको कुछ भी करके दे तो आप कंसेप्ट से जाइए, कंसेप्ट से जा करके क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो इतना जल्दी से आप नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। अगला क्वेश्चन से है, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नो चेंज। रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। इंडक्टेंस पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी आपका नो चेंज होगा। इंडक्टेंस में भी आपका नो चेंज होगा, नो चेंज इन इंडक्टेंस, नो चेंज। व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में भी आपका क्या होगा बताओ, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर। इंडक्टिव रिएक्टेंस का बात करें,
एक्सेल, इसमें भी क्या होगा बताइए, नो चेंज, इसमें भी आपका नो चेंज। इसमें भी आपका नो चेंज, नो चेंज। व्हाट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसमें पावर में होगा चेंज, कैसे, की बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या बताओ, V डिवाइड बाई कितना, एक्सएल। वोल्टेज में हमारा वोल्टेज के टर्म में लिखना है, लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो इसमें अगर चेंजिंग आएगा तो इसमें भी चेंजिंग आएगा। वोल्टेज इंक्रीज करे तो भी क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा कि नहीं, ये भी आपका इंक्रीज करेगा। व्हाट वाज द रिएक्टिव पावर QV, इसमें भी क्या करेगा, ये भी तो इंक्रीज करेगा ही ना, QL है तो QL हुआ, QV अगर हम बात करेंगे तो QB होगा। अगर हम QB का बात करेंगे, QC का बात करेंगे तो यहाँ V डिवाइड बाई क्या होगा, XC, ये तो इंक्रीज करेगा तो भी क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा। यस या नो। बात बोल रहा चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट का फॉर्मूला देखें, IC इक्वल टू कितना, 2πf इंटू C, यहाँ इंटू B। अब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी चार्जिंग करंट भी क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा ना, ये भी क्या करेगा बताइए, इंक्रीज करेगा, ऐसा होगा ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करने से ये सब आपका चेंजिंग आएगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इसमें नो चेंज आएगा। QL, QC और चार्जिंग करंट ये वाला क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चंस आपका पूछ रहा है। ये TTI है, बोल सकते हैं तवातोड़ इंपॉर्टेंट है। सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से चार्जिंग करंट क्या होगा, चेंज करेगा। अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे। क्लियर है, इतना तक आप लोग बिल्कुल देख लिए। और सारे इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसमें आएगा और 100% इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी इसी टाइप से आएगा। अगर आप दोस्तों को नहीं शेयर कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि लेटेस्ट इस टाइप से वीडियो आपको मिल जाए। और मेरा सारा अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है, ऐप का नाम है क्या बताइए, बेस टेक्निकल एकेडमी। बेस टेक्निकल एकेडमी, इस बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप पर आपको जाना है। एकेडमी ये कहाँ मिलेगा बताइए, गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर में डाउनलोड करके एक आपका स्टोर सेक्शन होगा, मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा 4 ऑप्शंस आ रहा होगा, होम, चैट, स्क्रीन, यहाँ पर स्टोर होगा। तो स्टोर में जाइएगा तो आपका कोर्सेस बना हुआ है, सेमेस्टर के लिए अलग कोर्सेस है, JEE के लिए अलग कोर्सेस है, अदर एग्जाम, गेट, PSU, BCCL सब के लिए कोर्सेस बना हुआ। तो आप अपना कोर्सेस में जाएँ जिसमें जो है आपका, तो वहाँ पर जाइएगा। सेमेस्टर स्टूडेंट होंगे तो 4th सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो 4th सेम में जाइएगा, आपको सारा A to Z लेक्चर मिल जाएगा। इसी टाइप से मैं सारे लेक्चर को दे रहा हूँ। और जो बच्चे परचेज किए हैं कोर्स को, सारा और सब बच्चे को बताएं, फ़ायदा उठाएं, केवल आप ही नहीं उठाएं, और सबको फ़ायदा उठाने दें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल।